मैं ज़्यादा कोई विषय का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पर मैं प्रयास करूँगा। तो मेन मुद्दा हमारा है आज के समय में समाज के बारे में, राजनीति के बारे में अशोक महान की प्रासंगिकता, रिलेवेंसी। हम जो भी रोज प्रयास कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि सुधार, समाज की जो दुर्दशा है उसके बारे में। तो इसमें हमारे अशोक महान जी का जो रोल रहा है, मुझे ज्यादा शिलालेखों का अलग अलग तो नहीं इतना ज्ञान है, पर मैं बताने का प्रयास करता हूं। अशोक महान अपनी जनता के दुखों से व्यथित थे। उन्होंने गहराई सोच समझकर अपनी शासन नीतियों को निर्धारित किया। जहां तक आज के हमारे शासन के संदर्भ में अशोक दी महान का शासन की प्रासंगिकता का प्रश्न है, हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने हेतु काफी प्रयास किए, प्रयास भी अकाट्य किए। पत्थरों को पन्ना बना डाला, प्रचार के लिए अपने पुत्री को लगा डाला। अपनी नीतियों को जनता तक पहुंचाने हेतु अनेक शिलालेख लिखवाए। उनके द्वारा लिखवाए गए शिलालेखों में मुख्य रूप से निम्न शिलालेख आते हैं। गिरनार का शिलालेख, जिसमें प्रतिवेदना के बारे में व्याख्या की गई है। षष्ठ अभिलेख कालसी, सप्तम अभिलेख कालसी, जिसमें धार्मिक समता के बारे में बताया गया है। चतुर्थ अभिलेख शहनवाज गढ़ी, उसमें भी धार्मिक नीति निर्देश बताए गए हैं। द्वादश अभिलेख शहनवाज गढ़ी अपृथक साबरदी। प्रथम पृथक अभिलेख धौली, इसमें राजनीतिक आदर्श के बारे में बताया गया है। द्वितीय पृथक अभिलेख धौली, इसमें सीमांत नीति के बारे में बताया गया है। गुर्जरा अभिलेख, जिसमें पराक्रम फल के बारे में चर्चा की गई है। सप्तम अभिलेख दिल्ली टोपरा, जिसमें धर्म प्रचार। साथियों में षष्ठ अभिलेख गिरनार गुजरात वाले की, व सप्तम अभिलेख कालसी, व चतुर्थ अभिलेख शहनवाज गढ़ी के बारे में थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तीनों को मिला के जगह एक शिलालेख पर विवेचन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक सर, तीनों को मिला करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ सर। हाँ, मैं तीनों को प्रयास करता हूँ सर। तो इन तीनों ही अभिलेखों में जो मुख्य बात हमारे अशोक महान की है, उन्होंने जो जो उसमें निर्देशित करवाया, प्रचारित करवाया, शिलालेख लिखवाए, उनकी मुख्य बातें इस तरह हैं। पिछले समय में मैं प्रासंगिकता की बात, रेलिवेंसी की बात अधिक करने का प्रयास करूंगा। पिछले समय में प्रतिवेदना तत्काल नहीं होती थी। ऐसा अशोक महान महसूस करते थे कि प्रतिवेदना तत्काल होनी चाहिए, कोई कार्रवाई करनी है तो तत्काल होनी चाहिए। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो ये उनका विचार बड़ा प्रशंसनीय था। यानी मैं चाहे भोजन कर रहा हूं या शासन कक्ष में सो रहा हूं या पालकी में हूं, मुझे तुरंत जनता के कार्य की सूचना मिलनी चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल तो वो कहीं कोई बात हो जाए, कोई बहुत बड़ी घटना भी हो जाए तो चर्चा होगी, जांच कमेटी बैठेगी, तब कहीं उस कोर्ट में चले जाओ, वहां चले जाओ। तीसरा उनका बिंदु है, वो कहते थे मुझे संतोष नहीं है विकास, परिश्रम व कार्य संपादन में। विकास में और परिश्रम करने में, मेहनत करने में और कार्य संपादन करने में मुझे संतोष नहीं है। आज की रिलेवेंसी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, अब देख ही रहे हैं, सब जानते हैं, परिचित हैं सब। सर्वलोकिति मेरा कर्तव्य है। आज के शासन की क्या नीति है? 5%, 10% का लोकित, इतना ही बस।
ज्यादा नहीं आगे। जो कुछ मैं पराक्रम करता हूं इसलिए करता हूं कि मैं जीवधारियों के ऋण से मुक्त हो सकूं। उत्तम पराक्रम के बिना यह संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। रेलिवेंसी की बात है, इस बिंदु को भी हम आजकल के माहौल में परख सकते हैं। सर्वत्र सब संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, वे सभी संयम और भाव शुद्धि चाहते हैं, परंतु मनुष्यों की इच्छा और अनुराग ऊंच नीच वाले होते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा है। संयम, भाव शुद्धि, कृतज्ञता व दृढ़ भक्ति नित्य आवश्यक है। नित्य आवश्यक है, ये चारों बिंदु उन्होंने कितना जोर दिया है कि ये नित्य आवश्यक है। ये चारों बिंदु, संयम बरतना, भाव शुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंसी और कृतज्ञता व दृढ़ भक्ति। अगर ये नहीं है तो विपुल दान भी अत्यंत नीच है। उन्होंने उसका ये पैरामीटर भी डिसाइड किया है कि अगर इन चारों बिंदुओं पर अमल नहीं है तो विपुल दान मतलब कितना भी दान करे आदमी वो भी बेकार है। इस तरह के संदेशों से, निर्देशों से हम ये आकलन कर सकते हैं कि वो क्या चाहते थे, उन्होंने कैसा किया, कितने परिणाम उनके निकले। अगले आगे एक शिलालेख में वो कहते हैं कि जीवधारियों के प्रति विशेष अहिंसा बरती जाए। जीवधारियों के प्रति विशेष अहिंसा बरती जाए। जाति के लोगों के प्रति उचित व्यवहार, प्रत्येक जाति के लोगों के साथ उचित व्यवहार। माता पिता व वृद्धों की शुश्रूषा बड़ी की जाए। अनेक प्रकार के धर्माचरण की वृद्धि हुई। ये थोड़ा सा उनके शासन काल में धर्माचरण की वृद्धि हुई, अनेक प्रकार के धर्माचरण। अशोक महान, एक दिन साहब ने, हमारे पीआर सर ने भी ये बात कही थी कि अशोक महान ने कभी बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया, लेकिन उनकी महानता इसमें है, वो इसलिए महान है कि उन्होंने कभी किसी धर्म की आलोचना भी नहीं की। अशोक महान इस धर्माचरण की ओर बढ़ाएंगे। अशोक महान के पुत्र नाती पर नाती धर्माचरण को विशेष रूप से बढ़ाने का काम किया। धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कर्म है। उनका कहना है धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कर्म है। शील रहित आचरण धर्माचरण नहीं होता। आजकल जैसा आचरण हो रहा है तो हम क्यों हम सिर्फ रिलेवेंसी करना चाहते हैं। अशोक महान के हर एक निर्देश का, हर एक कार्य का, उनके जो परिणाम निकाले उन्होंने, आज की रिलेवेंसी में हम चर्चा करना चाहते हैं। शील रहित आचरण धर्माचरण ही होता है, इसकी वृद्धि करें, कमी नहीं होने दें। उनका निर्देश है कि शील आचरण की वृद्धि करें, कमी नहीं होने दें। आज क्या स्थिति है, अगर कोई आज की नीति घेर लो, किसी को भी घेर लो, शील रहित आचरण तो बहुत दूर की बात है। राज्याभिषेक के 12 वर्ष पश्चात यह धर्माभिलेख लिखवाया गया। साथियों, अब हम अशोक महान के शासन की आज हमारे देश के लिए, बहुजन समाज के लिए क्यों आवश्यक है, क्या प्रासंगिकता है, इस विचार पर, इस प्रश्न पर मंथन करेंगे। बाबा साहेब के शब्दों में, बाबा साहेब ने जो अशोक महान के शासन का 4 लाइन में उन्होंने आकलन किया है, वो कई लोगों ने कई बार कहा भी है, मैं भी दोहरा देता हूं। भारतीय इतिहास में केवल एक शासनकाल ऐसा रहा है जो स्वतंत्रता, महानता व सम्मान का रहा है, वह है मौर्य शासनकाल। अन्य सभी कार्यकालों में देश हार और अंधकार से भरा रहा है, किंतु मौर्य काल में चतुर्वर्ण पूरी तरह ध्वस्त किया गया। जब शूद्रों ने जनता का शासन निर्मित किया, बस शूद्र शासक बने। अशोक महान के शिलालेखों में एक एक शब्द से ही यह सिद्ध होता है कि अशोक महान की नीतियों का शासन कैसा होना चाहिए। साथियों, सहयोगियों,
जैसा अशोक का निर्देश है कि मुझे जनता के कार्य की सूचना अविलंब मिले, तुरंत मिले, सर्वकाल, यानी चाहे मैं भोजन कर रहा हूं या शयन कक्ष में हूं, जनता की प्रजा की समस्या हल करने में मुझे संतोष नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। इतना सब कुछ किया फिर भी यही कहा कि मुझे संतोष नहीं है। अशोक महान का निर्देश है कि सर्वलोक हित मेरा हित है और यही मेरा कर्तव्य है, जबकि हमारा आज का शासन हजारों लोगों को विदेशों से हवाई जहाज से लाने की व्यवस्था तो कर देता है, दूसरी तरफ करोड़ों लोगों को, मजदूरों को असहाय अवस्था में छोड़ देता है और फिर भी संतोष व्यक्त करता है। इतना सारा दुर्दशा होने के बाद भी वो संतुष्ट हैं। और अशोक महान की रिलेवेंसी की बात करें तो वो जो है इतना करने के बाद भी वो कहते हैं कि मुझे संतोष नहीं है। अशोक महान प्रजा के साथ, हर जाति के लोगों के साथ उचित व्यवहार का निर्देश देते हैं। आज के शासन में उचित व्यवहार तो दूर, आए दिन अत्याचार, दुराचार, लूट, अपहरण की बाढ़ आई हुई है। इसलिए हमें आज अशोक की नीतियों की महती आवश्यकता है। अशोक महान निर्देश देते हैं कि धर्मानुशासन ही श्रेष्ठ कर्म है। शील रहित आचरण धर्माचरण नहीं है, लेकिन आज के शासन आचरण कैसा है? कट्टर हिंदू धर्म ही धर्माचरण है, भीड़ हत्या ही धर्माचरण है। साथियों, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अशोक की शासन नीतियां ही आज के समय की समस्याओं का एकमात्र हल है। सहयोगियों, आपने मेरे को सुनने की व्यवस्था, समय देने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। मैं विषय विशेषज्ञ की तो नहीं हूं, जितना मेरे को ज्ञान था मैंने कहने का प्रयास किया। जय भीम, जय भारत।